फ्रेंड्स, इंटेल का जो नेक्स्ट सीपीयू आने वाला है वो है 14 जेन का सीपीयू। इस सीपीयू को मेटियो लेक सीपीयू भी कहा जाता है। इस सीपीयू के बारे में कुछ लीक निकल गया है। अभी तक इतना टाइम आप सुन पा रहे हो कि कोर i7, कोर i5, कोर i9 ऐसे करके सीपीयू होता है, मगर 14 जेन के साथ इंटेल ने पूरी तरह से चेंज कर दिया। ये जो कोर i है ये पूरी तरह से इंटेल ने चेंज कर दिया 14 जेन के साथ। अभी आपको बोलना होगा कोर अल्ट्रा ऐसे करके इंटेल ने पूरी तरह से रिवील कर दिया है। उसके साथ साथ ये जो 14 जेन का सीपीयू आने वाला है, इस सीपीयू का स्पेसिफिकेशन, इस सीपीयू का आर्किटेक्चर, इस सीपीयू का जीपीयू, प्राइस, रिलीज डेट, रैम कैपेसिटी, इसके बारे में मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल्स में एनालाइज करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंटेल का जो 14 जेन का सीपीयू आने वाला है, इस सीपीयू को मेटियो लेक सीपीयू भी कहा जाता है। तो इस सीपीयू का स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं यहाँ पर बोलता हूँ। इंटेल ने अभी तक पूरी तरह से कुछ भी रिवील नहीं किया, मगर कुछ लीक से जो कुछ मालूम चलता है इसके बारे में मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर। फर्स्ट, इंटेल ने 14 जेन के साथ जो सीपीयू रिलीज करने वाला है, फर्स्ट वो आएगा मोबाइल वेरिएंट सीपीयू। लैपटॉप में जो प्रोसेसर होता है वो होता है मोबाइल वेरिएंट प्रोसेसर। फर्स्ट इंटेल वही रिलीज करेगा। यू, पी एंड एच, ये तीनों कैटेगरी में इंटेल ने 14 जेन का सीपीयू भी रिलीज करने वाला है। इंटेल का प्रोसेसर यू वेरिएंट में जो पावर कंजम्पशन होता है वो होता है 15 वाट तक, और पी कैटेगरी में जो पावर कंजम्पशन होता है वो होता है 28 वाट तक, और एच कैटेगरी में जो पावर कंजम्पशन होता है वो होता है 45 वाट तक। और इंटेल का 14 जेन में जो प्रोसेसर आने वाला है वो इसी कैटेगरी में आएगा, मगर इसका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम करके आएगा। आगे मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। इसके बाद आता है यहाँ पर रैम कैपेसिटी। कौन सा रैम सपोर्ट करेगा? इंटेल का जो 14 जेन का सीपीयू आएगा वो कौन सा रैम सपोर्ट करेगा? अगर आप इंटेल का 13 जेन या 12 जेन को देखते हो तो वहां पर देखते हो कि वहां पर DDR4 रैम भी सपोर्ट होता है, मगर लीक से जो मालूम चलता है इंटेल का 14 जेन का जो सीपीयू है ये सीपीयू DDR5 रैम सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ LPDDR5X ये दोनों कैटेगरी के रैम सपोर्ट करेगा। अब यह तो नेक्स्ट पॉइंट पे आर्किटेक्चर। इंटेल का जो 13 जेन का सीपीयू है वो सीपीयू था 7 नैनोमीटर बेसिस। लीक से जो मालूम चलता है कि इंटेल का जो 14 जेन का सीपीयू आने वाला है ये सीपीयू होगा 4 नैनोमीटर बेसिस। एक लीक से मालूम चलता है इंटेल का जो 13 जेन का सीपीयू है, इस सीपीयू से जो 14 जेन का सीपीयू है ये सीपीयू 21.5 हायर फ्रीक्वेंसी होगा। इसके साथ साथ इसी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ 40% रिड्यूस होगा पावर यूजेस। तो आप समझ सकते हो कि वहां पर 14 जेन का सीपीयू है वो 4 नैनोमीटर बेसिस होगा। उसके साथ साथ 13 जेन का जो सीपीयू है इससे 21.5% पावरफुल होगा। इसके साथ साथ इसका जो पावर यूजेस है वो 40% कम होगा। ज्यादा टाइम तक आप लैपटॉप में 14 जेन का सीपीयू के साथ यूज कर सकते हो। इसका जो बैटरी कंजम्पशन है बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। ज्यादा टाइम तक आप यूज कर सकते हो। कुछ भी काम आप हाई स्पीड से ज्यादा टाइम तक कर सकते हो। अभी तक इंटेल का जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर है वो है i9 13900KS प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 6 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है विदाउट ओवरक्लॉक से। तो इंटेल का जो 14 जेन का सीपीयू आने वाला है इससे भी हाई होगा, और लीक से जो मालूम चलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पर सॉकेट। इंटेल ने 12 एंड 13 जनरेशन के साथ जो सॉकेट यूज किया वो है LGA 1700। ये सॉकेट को यूज किया इंटेल ने 12 एंड 13 जनरेशन के साथ। अभी यहाँ पर बहुत सा लीक से मालूम चलता है कि इंटेल ने 14 जेन सीपीयू के साथ यूज करने वाला है LGA 1851 ए सॉकेट। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटेल का 14 जेन के साथ एक सीपीयू क्रिएट करने वाले हो तो अगर आपके पास 12 एंड 13 जनरेशन का सीपीयू है ऑलरेडी तो उसका जो मदरबोर्ड है वो आप यूज नहीं कर सकते। पूरी तरह से आपको सेपरेट करके एक मदरबोर्ड परचेस करना होगा, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका प्राइस। इंटेल का 14 जेन का सीपीयू का प्राइस क्या होगा? अगर आप नॉर्मली देखते हो कि इंटेल का जो 13 जेन का सीपीयू है सबसे नीचे क्वालिटी का जो है i3 का, उसका प्राइस आपको लगभग आपको 10,000 के आसपास मिल जाएगा, और सबसे हायर वेरिएंट पे आप जाते हो तो वहां पर आपको लग जाएगा शायद आपको 60,000 के आसपास मिल जाएगा। मगर लीक से जो मालूम चलता है इसका प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होगा। 13 जेन का सीपीयू का प्राइस सेम ही हो सकता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है रिलीज डेट, एक कब रिलीज होगा? इंटेल का 14 जेन सीपीयू कब रिलीज होगा? इंटेल का मेटियो लेक सीपीयू कब रिलीज होगा? लीक से जितना मालूम चलता है, इंटेल ने अभी तक पूरी तरह से रिवील कुछ भी नहीं किया, मगर लीक से जो मालूम चलता है ये सीपीयू पूरी तरह से रिलीज होगा इसी साल
2023 अक्टूबर मंथ में ये सीपीयू पूरी तरह से रिलीज होगा। लीक से जितना सा मालूम चलता मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया कि इंटेल का जो नेक्स्ट सीपीयू आने वाला है 14 जेन का, ये सीपीयू का स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चर, प्राइस, रिलीज डेट, सारा कुछ मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडेज होगा, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।